फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने कुछ सिंबल के जरिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसे मतलब जो रिलेशन को मतलब मेंशन करते थे ए या बी में या कोई पर्सन हो दो ठो, तो उसके जरिए हम लोग उस क्वेश्चंस को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस दिए रहते थे तो हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर पिछला क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो उसी टाइप में कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन सिंबल इसमें बदल गए हैं। उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रहता था, इसमें डॉलर हैज %% है। तो हमको इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि ब्लड रिलेशन चैप्टर ये खून का रिश्ता, हम लोग जिससे आपके कोई चाचा, कोई दादा, कोई भतीजा, कोई बुआ कुछ भी लग रहा है तो उनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि जैसे वो चाचा का, दादा का, पोती क्या, हमारी क्या लगेगी। तो अब इसमें आप लोग को पता होगा भाई बहन को हम लोग कॉमा से दिखाते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ को दिखा रहे हैं तो एरो से दिखाते हैं, और अगर हम माता पिता को दिखा रहे हैं तो इस वाले लाइन से दिखाते हैं। तो ये चीज अगर ध्यान होगा तो पिछला वीडियो में जैसे हम लोगों ने इसको सिंबल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई किए थे, इस बार पैरामीटर चेंज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग करने का ट्राई करते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है $A ए बी की माँ है, ए हैज बी ए बी का पिता है, A@B ए बी का पति है, A%B ए बी की बेटी है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। अब अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से एग्जामिनर देता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये सब सेम होगा, हर जगह ये अलग हो सकता है, हमेशा वेरी करता है। ए बी के बदले यहाँ पी क्यू भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में, यहाँ डॉलर के बदले प्लस माइनस भी सिंबल दे सकता है। लेकिन ये हमको एक बार मतलब दिखा देता है कि क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, इसी के बेसिस पे हमको इसका आंसर देना है। तो जैसे इसमें देखिए S@M, तो A@B है, A B का पति है, तो हम लोग को इसका करना है S@M, S M का पति है। तो जैसे अभी S है, अब पति मतलब मेल पर्सन है, अब मेल करने के लिए यहाँ पे हम प्लस का साइन कर दिए। S@M, S M का पति है, तो M का पति है, तो जब ये पति हो गया और पति पत्नी का साइन हम लोग एरो से दिखाते हैं और यहाँ पे M कर दिए। जब ये पति है तो ऑब्वियसली ये पत्नी होगी, माइनस कर दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है $Q, देखिए डॉलर का रिलेशन यहाँ बताया, $B मतलब ए बी की माँ है, उसी के अकॉर्डिंग M Q की माँ है। तो M Q की माँ है, इसी से पता चल रहा है जो M है वो फीमेल पर्सन होगी, और ऑलरेडी यहाँ पे M फीमेल पर्सन है। तो अगर M माँ है किसकी, Q की, तो माता पिता का रिलेशन हम लोग ऐसे लाइन से दिखाते हैं। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उससे याद होगा। Q ये तो पता चल गया M Q की माँ है, लेकिन Q इसकी बेटी है कि बेटा है ये हमको अभी तक नहीं पता चला है। तो आगे करते हैं Q हैज P, देखो हैज का मतलब यहाँ पिता, A B का पिता है, उसी के अकॉर्डिंग Q हैज P मतलब Q जो है पिता है, किसका, P का पिता है। अब पिता है मतलब ये मेल पर्सन होगा, प्लस कर दिए, और P का पिता है, और जब ये P का पिता है मतलब P इसका बेटा है, बेटा या बेटी कुछ भी है, तो माता पिता का रिलेशन ऐसे दिखा है, यहाँ पे P कर दिए। अब P के आगे इक्वेशन यहीं पे खत्म हो गया। अब हमको नहीं पता है ये माइनस है कि प्लस है, अब इसका जेंडर नहीं पता। ये जो Q है, अब ये Q का बेटा है कि बेटी है ये हमको नहीं पता है। इतना ही क्वेश्चन में बोला, स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। S का P से क्या संबंध है, यहाँ S है, S और यहाँ पे P है, और हमको पूछा है S का P से संबंध, P का नहीं पूछा है। जहां पे का रहेगा उसी को हम लोग आंसर में निकालेंगे। S का यहाँ P है, P का पिता ये हुआ, और इसका P का पिता Q हुआ, तो Q की ये माँ है मतलब ये P की दादी हुई, और जो P की दादी है और इसका जो हस्बैंड है ये S, ये इसका दादा हुआ। तो S का पूछा है तो आंसर हमारा इसका दादा हो जाएगा, और दादा हुआ तो मतलब कि इसका पोता या पोती कुछ भी लगेगा। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में पूछ देता कि P का बताओ S से संबंध, तो P तो हमारा कुछ न जेंडर पता नहीं है, बेटा है बेटी है कुछ पता नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पे S का पूछा है इसलिए हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं कि दादा होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जिसमें क्या दिया है $G P का G से क्या संबंध है बताना है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन के होंगे, अब इतना तो समझ में आ गया कि इसको खुद से कर सकें।
लेकिन फिर भी देख लीजिए $G मतलब G M की माँ है, G यहाँ पे कर दिए और G M की माँ है, इससे पता चल गया फीमेल पर्सन है, माता पिता का रिलेशन इससे M की। अब M क्या है पता नहीं, M@P, इधर देखो A@P मतलब A B का पति है, तो उसी के अकॉर्डिंग M जो है P का पति है। तो अगर P का पति है तो पति तो हमेशा भैया आदमी ही होता है ना, औरत थोड़ी। तो यहाँ पे इसका पति है और किसका पति है, P का पति है। तो लो भाई यहाँ पे P का संबंध एरोस दिखाते हैं, P लिख दिए, और जब ये पति हो चुका है तो ये तो पत्नी ही होगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, P का G से क्या संबंध है, P यहाँ है G यहाँ है, और P का संबंध पूछा है, तो ये P है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी माँ है, तो मतलब ये सास हुई और ये सास हुई, तो इसकी बहू, हाँ बहू ही हुई। तो P का पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा बहू। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा इंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लिए हैं, वो पिछला वाला नहीं है, दूसरा है, इसमें उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस आ गया, a मल्टीप्लाई b करके, a b का पिता है, a डिवाइड b, a b की पुत्री, a माइनस b, a b का पति, a प्लस b, a b की बहन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, n k की माँ है, ऐसा किस विकल्प में है, किस ऑप्शन में। हम लोग पहले क्या करते थे, जो इससे पहले क्वेश्चन किए उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछता था, स्ट्रक्चर बना के हम लोग को आंसर देना होता था, और इसमें क्या है ऑप्शन दे दिया है, n k की माँ है, ऐसा किस ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन हम लोग चेक करें जिसमें n k की माँ साबित हो रही है, यही हम लोग का आंसर निकालना है। तो अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हम लोग को सारे ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग पहला नंबर A नंबर ट्राई कर रहे हैं, K प्लस L, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे A प्लस B, A B की बहन, K प्लस L, K L की बहन। तो यहाँ पे हम लोग K L की बहन है, यहाँ पे K कर दिए। अब बहन है तो मतलब फीमेल पर्सन होगी, और भाई बहन को हम लोग मतलब संबंध बताने के लिए बताए थे, कॉमा से दिखाएंगे, कॉमा कर दिए L, अब यहाँ पे L कर दिए। K L की बहन है, उसके बाद L डिवाइड N, L डिवाइड N, तो L जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, N की। ये जो L है पुत्री है, अब पुत्री का मतलब फीमेल, मतलब पता चल गया फीमेल पर्सन है। अब किसकी पुत्री है, N की, तो यहाँ N कर दिए। N इसकी माँ है कि पिता है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और उसके आगे अगर देखिए, एक सेकंड, हम लोग कौन सा चेक कर, अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद N मल्टीप्लाई F, n मल्टीप्लाई f मल्टीप्लाई कहाँ, यहाँ पर है, a b का पिता है, उसी हिसाब से अगर इसमें देखें n मल्टीप्लाई f मतलब n जो है पिता है किसका, f का, तो इससे पता चल गया n पिता है मतलब ये पॉजिटिव साइन होगा। अब किसका पिता है, f का, ऑलरेडी इन दोनों का तो पिता है ही है, इसी में एक और जुड़ गया f का पिता, और f का नहीं पता है जेंडर की मेल है कि फीमेल है, मतलब इसका 3 बच्चे हैं k l f, ये दो ठो श्योर हो गया कि 2 ठो बेटियां ही हैं फीमेल पर्सन, लेकिन ये वाला नहीं पता है हमको कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें कहीं पता चल पा रहा है कि n की माँ है, n तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इसकी k का पिता हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन गलत। अब बी नंबर ट्राई कर लेते हैं, k प्लस एल मतलब ये देखिए k, हाँ k बहन है, थोड़ा नीचे करते हैं, k बहन है किसकी, L की, और L क्या है पता नहीं, L डिवाइड N करते हैं। अब L डिवाइड N कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है L जो है N की पुत्री है, सेम इसी की तरह थोड़ा, L पुत्री है किसकी, N की, पता चल गया इसमें। और फिर N माइनस M है, अब N माइनस M का क्या मतलब हुआ कि N जो है M का पति है, तो N जो है पति है किसका है, M का। अब यहाँ से देखो संबंध पति पत्नी का बता दिया है, और ये अगर पति है तो ऑब्वियसली ये पत्नी होगी। अब ये क्वेश्चन भी बन गया, n माइनस m मतलब n m का पति है, तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए n यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया है, मतलब k और l का पिता हो रहा है, और हमको क्या निकालना है, n k की माँ होनी चाहिए, और यहाँ पे n तो k का पिता हो रहा है, तो ये भी मेरा गलत। अब हम लोग सी वाला ट्राई करते हैं, सी नंबर, h मल्टीप्लाई k, h मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई का संबंध यहाँ पे किससे, पिता से है, तो मतलब h k का पिता है। तो यहाँ पे देखते हैं h
पिता है, किसका पिता है, के का पिता है। लो भाई के कर दिए। अब के नहीं पता है मेल है फीमेल है, तो के डिवाइड एन कर रहे हैं, के डिवाइड एन मतलब के जो है एन की पुत्री है, जैसे ए बी की पुत्री उसी के अकॉर्डिंग के एन की पुत्री है। के पुत्री हो गई, किसकी पुत्री होगी, एन की। तब यहाँ पे देखिए भाई के का पिता है एच और के एन की पुत्री है, तो अगर एच का पुत्री के है तो कोई दूसरा बाप तो आ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ अगर ये शादी किया है एन से तो ये इसकी पत्नी हो गई, और जब ये इसकी पत्नी हो गई तो ये इसकी माँ भी तो हो गई। के का पिता एच और इसकी वाइफ जो है इसकी माँ कहलाएगी। अब देखो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, एन के की माँ है, एन माँ है किसकी, के की, के इसकी बेटी हुई। तो हमारा आंसर सी सही है। कहाँ गया, ये रहा। अब बचा डी, अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो हमारा जब आंसर मिल चुका तो आगे हम नहीं ट्राई करेंगे, लेकिन इसको भी कर देते जब इतना कर दिए तो। n मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई मतलब पिता, n f का पिता है, यहाँ पे n पिता है किसका, f का। और उसके बाद f प्लस के, प्लस कहाँ, ये रहा, a b की बहन है उसी के अकॉर्डिंग f k की बहन है, बहन हो गई। अब k इधर कर दिए, अब k का जेंडर पता नहीं। अब यहाँ से भी देखो k जो है k का पिता लग रहा है, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है माइनस में है और ये इसकी माँ है। तो ये तो हुआ। अब हम लोग को अगर एग्जाम में आ जाएगा, इतना बड़ा कंपटीशन, इतना टाइम नहीं देता सॉल्व करने का, तो हमको हमेशा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें आप क्वेश्चन से देखिए n के की माँ है बोला है, तो ऑब्वियसली ये पूरा पता चल रहा है कि जो n है के की माँ होगी। अब माँ मतलब फीमेल पर्सन होगी। और आप ये सारे पे सॉल्व करके देखेंगे, यहीं पे आपको ट्रिक से करना है कि n पर खाली फोकस देना है, n n n और n। यहाँ पे l डिवाइड n है, l डिवाइड का मतलब देख लो, l डिवाइड n मतलब जो l है n की पुत्री है, तो यहाँ पे जो l है पुत्री हो रहा है, तो इसका मतलब n पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये सारे हम सिंबल देख लेंगे, जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है तुरंत उसको कट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव मान ही होती है। ये निगेटिव आएगा तभी पता चलेगा फीमेल पर्सन है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन सी में n फीमेल आ रहा है, बाकी सब में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन सी टिक करेंगे। आई होप कि समझ में आएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें बिना इंस्ट्रक्शन वाला इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। अब देखो इसमें बोला क्या है, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये जो कंडीशन सब दिया हुआ है, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाए बाद ये चार ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन सही है, कौन सा आंसर इसमें से होगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है मतलब ए पुत्र है बोल दिया, तो हम लोग स्टार्टिंग ही नीचे से थोड़ा करेंगे। ए बी का पुत्र है बोला है, अब पुत्र है बोल दिया तो पता चल गया भाई ये लड़का है, और ये लड़का है तो इसका जेंडर प्लस हो गया। और किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो ऑब्वियसली जब ये पुत्र है तो ये बी इसका या तो बाप होगा या तो माँ होगा। बी का पुत्र है, अब जेंडर नहीं पता ये बाप है कि माँ है इसकी। ठीक, अब आगे देखते हैं। बी और सी बहने हैं, इसको थोड़ा और नीचे से करते, ऊपर जगह नहीं होगा। ये रहा ए, ये इसका पुत्र है और ये इसका बाप या माँ जो भी होगा बी। बी और सी बहने हैं, ये बी पता चल गया, अभी तक तो जेंडर नहीं पता चला, लेकिन अब पता चल गया बी और सी बहने हैं, तो मतलब ये बी है बहन है किसकी, सी की, और सी भी बहन ही है, तो बी सी बहने हैं, दो बहने हैं, ये पता चल गया। उसके बाद क्या बोला, ई सी की माता है, मतलब जो सी ई सी की माता है, जो इसमें एक और मेंबर जुड़ा है ई जो है माता है किसकी, सी की, और सी की माता है तो यहां से एरो खींच दिए किसकी, हाँ सी की माता है ई। और पहले बोल दिए ई माता है तो माता तो फीमेल ही होती है ना, यहां से इसका भी जेंडर पता चल गया, ई का माइनस हो गया। अब उसके नेक्स्ट लाइन में, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि डी ई का पुत्र है तो ई यहाँ है और इसका पुत्र डी होना चाहिए, डी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो जब ई क्या बोले डी ई का पुत्र है
तो ई माता है सी की, और डी अगर इसी का पुत्र है ई का, तो डी भी तो इसका भाई या बहन कुछ हो जाएगा। डी पुत्र है बोला है, तो डी पॉजिटिव हो गया, मेल पर्सन। और किसका पुत्र है? ई का पुत्र है। तो जैसे ये ई का पुत्री सी है, बी है, उसी तरह ई का एक पुत्र भी है, मतलब एक लड़का भी है जो कि मेल पर्सन होगी, ये डी है। अब हमको इन सब में से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखना है। और स्ट्रक्चर तो इसी बनेगा मेरा, ये तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे डी से स्टार्ट करते हैं। बी और डी भाई हैं। बी और डी भाई हैं? नहीं यार, बी और डी भाई हैं तो क्या मतलब है? बी और डी दोनों भाई होने चाहिए। यहाँ तो बी बहन है और डी भाई है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। और उसके बाद सी देखते हैं। डी ए का ममेरा भाई है। डी यहाँ है, ए यहाँ है, तो डी ए का ममेरा भाई कैसे होगा? मान लो ये ए है, ये इसकी माँ है, माँ की ये बहन है, मौसी हुई, और ये माँ का भाई है, मतलब मामा हुआ ना, तो डी तो इसका मामा हुआ, ममेरा भाई कैसे हो सकता है? ये भी गलत। बी नंबर देखते हैं। ई बी का भाई है। ई जो है बी का भाई है, कैसे पॉसिबल है? जब ई माँ है और इसकी बेटी ये है, ये बेटा इसका भाई है, ये बेटा हुआ, और ये सी की बहन है, तो इसकी बेटी भी तो ये हुई। तो ये जो बी है, ई बी का भाई है, ये भी गलत है, कतई नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है, यही हमारा सही आंसर होगा, लेकिन इसको भी प्रूव करते हैं। डी ए का मामा है। अब देखो डी यहाँ है, ए यहाँ है। अब ए का माँ बी है, और बी की ये सी बहन है, मौसी हुई, और बी का ये भाई है, ये मामा हुआ। देखो यहाँ से साबित हो गया डी ए का मामा है, ए का मामा डी लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ हाँ, तो दोस्तों आज से हम लोग अपने वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, और आप लोग को एज अ चैलेंज लेना होगा इस क्वेश्चंस को, और इसको सॉल्व करना होगा, और इसका आंसर कमेंट में मेंशन करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग उसमें इसका आंसर बताएंगे, और आप लोग इससे अपने आप को जज कर पाएंगे ना कि टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह क्वेश्चन देंगे, आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आंसर आएगा, हम आंसर यहाँ दिखाएंगे, सही रहेगा, आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है, इसको एक बार समझा दे रहे हैं आपको। ये इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, और ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति मतलब भाई इक्वेशन, यही जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि टी एच का दामाद है? मतलब इन चारों ऑप्शन को अगर आप स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करेंगे तो ये चारों में से कौन सा इक्वेशन ये साबित कर रहा है, ये प्रूफ कर देगा कि जो टी है एच का दामाद लगेगा। ये आपको आंसर, मतलब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है और कमेंट में मेंशन करना है। तो तब तक के लिए चलिए फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।